आरक्षण पूरे प्रदेश के निषाद समाज का डॉक्टर संजय ने खा लिया। क्या निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकता है? जब भगवान को भाजपा वालों ने नहीं छोड़ा तो इनको वोट कौन देगा? अयोध्या की 5 सीट भाजपा न हारी तो बता देना मुझको। क्या ये चंदा चोरी होने के बाद जो समर्थक हैं बीजेपी के, वो बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? बीकापुर विधानसभा तो 100% भाजपा यहाँ हारेगी। आज ही कहिए, स्टाम्प लिख के दे दूं। निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं, आप पीछे वहाँ भाषण दे रहे हैं। हमसे हमें मौका ना चाहिए। निषाद पार्टी को पैदा करने का काम ये मोतीराम निषाद ने किया था। एक सवाल सीधा सीधा, संजय निषाद या वीआईपी पार्टी? हम मुकेश सहनी या संजय निषाद? या खब्बू तिवारी भी कह रहे हैं कि हम तो गोसाईगंज नहीं छोड़ेंगे, हाँ। लेकिन अभय सिंह भी ताल ठोक रहे हैं गोसाईगंज हमारा है, हम मैं सेटिंग एमएलए हूँ। अब चोरी हुई, ठीक है। सबसे पहले किसको पता चला? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को पता चला तो मतलब इसमें सीधा सीधा उनका ही हाथ होगा। फिर क्या यार बात करते हो? अखिलेश यादव को वहाँ कौन आदमी है? यहाँ सब चड्ढी छाप है। 2014 के पहले देखिए, अभी 5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, इसके पहले कहीं भी नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए, सबसे बड़ी रोड बन रही है, सबसे अच्छी रोड भी बनी। आज तक अभी सपा के सरकार में प्रदेश में कुछ ही महीने में जो है चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के उत्तर प्रदेश में आने के बाद से लगातार जो है माहौल गर्म है। लगातार जो मुकेश सहनी को नजरबंद किया जा रहा है, कहीं किस चौराहे पर पुलिस उनको पकड़ती है, कहीं उनको हाउस अरेस्ट किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? निषाद समाज जो है इसको किस तरीके से देखता है? इसको बहुत गलत तरीके से देख रहा है निषाद समाज। निषाद समाज सब जानता है, अब अनपढ़ जाहिल नहीं रह गया है। चाहे वो डॉक्टर संजय साहब हों और चाहे योगी आदित्यनाथ हों, जितने उसको पीड़ित करेंगे, जितने उसको हाउस अरेस्ट करेंगे, उतने वो चमकता जाएगा। निषाद समाज उसके साथ जुड़ता जाएगा। मैं तो देख रहा हूँ, निषाद पार्टी के एक भी व्यक्ति जिले में दिखा दीजिए आप, कोई एक आदमी निषाद पार्टी के पक्ष में बोलता हुआ दिखाई दे। तो जितने उसको पीड़ित करेंगे, जितने तंग करेंगे, सारे निषाद उसके साथ जुड़ते चले जाएंगे। वो व्यक्ति आप जानते हैं, वो किसी से चंदा नहीं मांग रहा, वो सहयोग केवल मांग रहा। वो आरक्षण की लड़ाई लड़ रहा है, आरक्षण की लड़ाई के लिए आया है। इनकी तरह चंदा चोरी थोड़े करने आया है कि भाजपा के संबल से इनके पिताजी एमएलसी हैं, मिनिस्टर हैं, पुत्र जो है भाजपा के संबल से विधायक है, दूसरा वाला बड़ा इनका बेटा जो था वो भाजपा के संबल से जो है वो था, क्या बोलता है, सांसद। आप जान लीजिए, तो निषाद पार्टी है कहाँ? भोजन बनी थाली तो चट कर दिया डॉक्टर संजय ने। आप कैसी बात करते भाई साहब, मैं नहीं समझ पाता। डॉक्टर संजय साहब ने जब भोजन भरी थाली चट कर दिया तो ये निषाद पार्टी है कहाँ? रह कहाँ गई? ये तो भाजपा के है ना। डॉक्टर संजय साहब भाजपा के चट्टे बट्टे हैं। इनको आरक्षण से कोई मामला नहीं, इनको तो आरक्षण मिल गया, पूरा परिवार इनका सेट हो गया। आरक्षण पूरे प्रदेश के निषाद समाज का डॉक्टर संजय ने खा लिया। ऐसे में उत्तर प्रदेश का जो निषाद समाज है, क्या लग रहा है कि वीआईपी पार्टी की तरफ रहेगा या निषाद पार्टी की तरफ रहने वाला है? निषाद पार्टी के साथ तो नहीं जाएगा। आपको मैं बता दे रहा हूं कि निषाद पार्टी के साथ नहीं जाएगा। निषाद पार्टी जिसके साथ रहेगी उसको नेस्तनाबूद होना ही पड़ेगा। हमारे सामने आप देख सकते हैं, समाजवादी पार्टी ने जो है प्रचार प्रसार अपना तेज कर दिया है और लगातार समाजवादी पार्टी प्रचार कर रही है। क्या निषाद समाज समाजवादी पार्टी के साथ भी जा सकता है? अभी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूं। समाजवादी पार्टी यदि अपनी सोच बदल लेगी तभी संभव है, अन्यथा वो सपना देखती रह जाएगी। निश्चित तौर पे अगर अपने आप में परिवर्तन कर ले गए अखिलेश, सबका हिस्सा देने का प्रयास किया इन्होंने, तो कुछ भी हो सकता है। निषाद पार्टी में क्या क्या खामियां दिखाई दे रही हैं? निषाद पार्टी में सारी की सारी खामियां है, उसमें अच्छाई कहाँ से है? अच्छाई ये है कि एक परिवार पूरा मलाई चाट रहा है, पूरा प्रदेश तबाही की तरफ है। बताइए, उनका परिवार तो मलाई खा रहा है। वो मिनिस्टर हैं,
उनका बेटा विधायक है, उनका बेटा सांसद था, 4-5 लाख महीने में, 10 लाख महीने में रेल रहे हैं। बाकी और समाज कहाँ जाए, किसके घर जाए? जो टिकट मिलेगा वो बेचेंगे। तो भैया हो, वो जय श्री राम हो गए हैं, जय श्री राम, कोई मतलब नहीं है। भाजपा अगर लिए रहेगी इनको तो जो 2-4% मिलना भी होगा निषाद का, वो भी 0 बटा सन्नाटा हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में सबसे हाईलाइट शहर अयोध्या की जो 5 विधानसभा हैं, क्योंकि अयोध्या को जो पूरे भारत से जो है लोग देख रहे हैं, पूरे भारत की निगाह जो अयोध्या बनी हुई है। क्या लोकसभा चुनाव की तरह कि कहीं विधानसभा चुनाव भी बीजेपी यहाँ हार तो नहीं जाएगी? उनके बीजेपी के समर्थक भी देख रहे हैं और समाजवादी के समर्थक होगा तो ये कहना है इस बार लोकसभा चुनाव की तरह हम लोग विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को अयोध्या में हराने जा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं कि जो निषाद समाज जो नाराज है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अयोध्या की 5 विधानसभा किस तरफ जाते हुए दिखा रही है? सिलसिलेवार तरीके से हम बात करेंगे। पहले अयोध्या विधानसभा। ऐसा है, हाँ। हम भगवान श्री रामचंद्र के पारिवारिक संबंधों वाले व्यक्ति में से हैं। बात समझ रहे हैं? जब भगवान को भाजपा वालों ने नहीं छोड़ा तो इनको वोट कौन देगा? समझ लीजिए गाय मारना हुआ। अगर भाजपा के निशान पर बटन दबाया गया, अगर कोई सनातनी होगा, इज्जतदार होगा, सम्मानित होगा, तो भाजपा की निशान पर बटन नहीं दबाएगा समझ लो गाय मार रहा है। हाँ, ये आप अयोध्या, मैं ज्यादा दूर की बात नहीं करता, अयोध्या की 5 सीट भाजपा ना हारी तो बता देना मुझको। अयोध्या में 5 सीट हारने जा रही है भाजपा। बिल्कुल 100%, इसको नोट कर लीजिए। जो भी सनातनी होगा, जो हिंदू होगा, अगर भाजपा के निशान पर बटन दबाया समझ लो गाय की हत्या कर दिया। ये भगवान राम को लूट लिए, जब राम को भी नहीं बख्शे ये किसको बख्शने वाले हैं यार? क्या बात करते हो मेरे भाई? ये चंदा चोरी की अगर बात की जाए, मेरा सवाल जो पूरे भारत से लोग जो अयोध्या के वीडियो को देखते हैं उनसे भी है, क्या ये चंदा चोरी होने के बाद जो समर्थक हैं बीजेपी के, वो बीजेपी को वोट करेंगे या नहीं करेंगे? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। एक सवाल आपसे हमारा है कि अब बात कर लेते हैं बीकापुर विधानसभा के बारे में। बीकापुर विधानसभा तो 100% भाजपा यहाँ हारेगी। आज ही कहिए स्टाम्प लिख के दे दूं, आज ही स्टाम्प लिख के दे दूं, उसमें कहीं से नॉट फॉर इवट। मैंने एक लाइन में आपको बता दिया कि सबसे खराब दशा यहाँ बीजेपी की होगी बीकापुर में, इसलिए कि हम जैसे लोग दादा कुछ बोल रहे हैं, उनकी भी सुन ले। दादा, निषाद पार्टी जिंदाबाद। निषाद पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं, आप पीछे वहाँ भाषण दे रहे हैं। हमसे हमें करना चाहिए के हो हम कह रहे हैं निषाद पार्टी चुनाव हार रही है। हम चाहते हो। हाँ। अरे हम पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं, उनका ना चाहिए। उनको नहीं पहचान रहे, वो कह रहे हैं नहीं पहचान रहे लोग। हाँ, कह रहे हैं निषाद पार्टी हार रही है। हम कहें निषाद पार्टी जिंदाबाद, हाँ। हम कैसे निषाद कहे? पार्टी जिंदाबाद यही आपके बगल में कर रहे हैं और आप कह रहे हो निषाद पार्टी कमजोर है। अरे मौर्या जी हैं, हाँ, अब उनको तो यार वो भाजपा ही है, करवे करेंगे। हाँ। आप जान लीजिए निषाद पार्टी को पैदा करने का काम ये मोतीराम निषाद ने किया था। यहाँ उस व्यक्ति के पास कुछ था नहीं, वो बस से बैठ के आता था। मोतीराम निषाद पूरा भ्रमण कराते थे अपनी गाड़ी लेकर के, एक बोलेरो। आज भी हमारे एक मित्र हैं, नाम नहीं लूंगा, वो बेचारे अपनी बोलेरो नई खरीदे थे और उसमें टैंक फुल करवा करके डीजल और खर्चा दिया करते थे कि भैया इनको दौड़ाओ और निषाद पार्टी को बढ़ाओ। उनको भी लगा कि समाज की पार्टी है, इसको बढ़ाना चाहिए। एक सवाल सीधा सीधा, संजय निषाद या वीआईपी पार्टी, हम मुकेश सहनी या संजय निषाद? ऐसा है, जितना तंग किया गया उसको निषाद यहाँ का नेता मानने लगा। हाँ, मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी को। लेकिन मुकेश सहनी को जो निषाद पार्टी के समर्थक है उनका भी कहना है, और जिस तरीके से बिहार में एक भी सीट नहीं जीत पाए हैं मुकेश सहनी, क्या कहेंगे? ऐसा है, सीट जीतना अलग चीज है, पावर में रहना अलग चीज है, और विचारधारा अलग चीज है। वो विचारधारा पे लड़ाई लड़ रहा है। वो चला जाता अमित शाह बुला रहे थे, वो चला गया होता तो हजारों करोड़ रुपए भी पा जाता,
10 5 सीटें बेईमानी करके उसको जितवा देते, मिनिस्टर भी बना देते, उसको डिप्टी सीएम भी बना देते। अब राजनीति से हट के एक जनहित का मुद्दा जो है उस पर भी बात होना जरूरी है। रात में जनता जो है, जो लोग हैं, आम आदमी जो है परेशान है, बिजली कट रही है, घंटों घंटों रातों में भी बिजली कटती है। विधायक नेता जो मंत्री हैं वो मस्त है, एसी में मस्त है, उनके पास जनरेटर है, सारी व्यवस्था है, लेकिन आम आदमी के पास ये व्यवस्था नहीं है। ये बिजली काटी जा रही है, चुनाव में समय बहुत कम है, इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर इतना बढ़िया पड़ेगा कि पिछवाड़े पे बटन दबाएगी इनके, आप जान लीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे बड़ी दुर्गति बीकापुर में भाजपा की होगी। यहाँ जितना जनता तरस गई, तड़फड़ाई है, रात दिन सोने की नहीं पाती है। जो बिजली कट रहा है, आज धान की रोपाई होनी है किसान की, जब बिजली नहीं पाएगा तो वो कैसे धान की रोपाई करेगा और किस तरह वो रहेगा, आप बता दीजिए। दिन भर वो मेहनत करके आएगा, रात को बिजली कट गई, उसको नींद नहीं आएगी, लाइट कट गई, मच्छर काटेगा, वो चारों तरफ छटपटाएगा, वो पागल हो जाएगा। तो दिमाग में रखेगा कि महाराज जी आइए चुनाव में, हम आपका कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन चुनाव में जब आओगे तुमको ठीक कर दूंगा। वही बटन दबाएगा विपरीत दिशा में। बस ये जनता इस बार याद रखेगी, अगर बिजली कटौती होती है तो उसका जवाब देगी। निश्चित। अब हम चलते हैं गोसाईगंज विधानसभा की तरफ। गोसाईगंज विधानसभा में आपको क्या लग रहा है? गोसाईगंज किसके पाले में ज्यादा दिखाई दे रहा है? गोसाईगंज में अभी टिकट उकट कुछ फाइनल नहीं हुआ, केवल समाजवादी पार्टी का फाइनल हुआ है। आपको बता रहा हूं कि जब तक सारे पार्टियों के कैंडिडेट नहीं आते हैं तब तक कुछ कह पाना बहुत मुश्किल चीज है। आप कह रहे हैं टिकट फाइनल नहीं हो रहा। बीजेपी की अगर बात करते हैं, बीजेपी में आपको क्या लग रहा है? तो बाहुबली जो पूरे भारत के लोग देखते हैं, गोसाईगंज विधानसभा की सीट अयोध्या की वो सीट है जहां पूरे भारत की निगाह रहती है। अभय सिंह, खब्बू तिवारी, बीजेपी की लाइन में दो बाहुबली हैं। दोनों में से क्या लग रहा है किसका पलड़ा भारी पड़ेगा? कौन गोसाईगंज से टिकट लेगा? दोनों का पलड़ा भैया भारी है, दोनों माफिया है, दोनों के पास दमदारी है, दोनों के पास पैसा है, दोनों के पास पावर है। दोनों कह रहे हैं कि हम ही चुनाव लड़ेंगे गोसाईगंज से, कोई हटना नहीं चाह रहा है, तो उसको पार्टी बताएगी ना। तो अभय सिंह की ताकत क्या है और खब्बू तिवारी की ताकत क्या है आपकी निगाह में? भाई देखिए, वोट के मामले में खब्बू तिवारी के पास ज्यादा ताकत है, अभय सिंह कमजोर हुए। वोट के मामले में या जातिगत वोट के मामले में? जातिगत, भाई जातिगत समीकरण ही देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश में। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ जातिगत समीकरण ही चलता है। जिस दिन जातिगत समीकरण खत्म हो जाएगा उस दिन कांग्रेस भी पनप सकती है। तो इस लिहाजे से क्या लग रहा है कि अभय सिंह बाजी मान ले जाएंगे या फिर खब्बू तिवारी? भैया खब्बू तिवारी भी कह रहे हैं कि हम तो गोसाईगंज नहीं छोड़ेंगे, हाँ। लेकिन अभय सिंह भी ताल ठोक रहे हैं गोसाईगंज हमारा है, हम मैं सेटिंग एमएलए हूँ, अब हम क्या कह सकते हैं। चलिए आपसे हम बात करेंगे। भैया बहुत देर से खड़े हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कुमार है। हाँ। आदित्य कुमार है साहब। हाँ। क्या कहना चाहेंगे बीकापुर विधानसभा के बारे में? बीकापुर विधानसभा के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, सब कुछ कार्य सब कुछ सही ठीक हो रहा है, एकदम बढ़िया हो रहा है। आप जैसा कि वो बोल रहे हैं अयोध्या राम मंदिर पे कि चोरी हुई, अब चोरी हुई ठीक है, सबसे पहले किसको पता चला? अखिलेश जी को। अखिलेश जी को पता चला तो मतलब इसमें सीधा सीधा उनका ही हाथ होगा फिर। और बोल रहे हैं अयोध्या का कार्यकाल इतना ठीक ठाक चल रहा है, मतलब कि कोई देख नहीं पा रहा है, इतना अच्छा कार्यकाल हो रहा है, उसमें बोल रहे हैं चोरी हो रही है। मतलब जो राम मंदिर बनवा नहीं पाए अब चोरी पे बोल रहे हैं। इतना जितना चोरी पे लोग बोल रहे हैं उतना अगर राम मंदिर बनने पे बोले होते ना तो ये सब होता नहीं जो हो रहा है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव को कैसे सबसे पहले पता लगा कि राम मंदिर में चोरी हुई है? अगर पहले पता लगा तो इसका मतलब उनका भी हाथ था। क्या यार बात करते हो? अखिलेश यादव को वहाँ कौन आदमी है? यहाँ सब चड्ढी छाप है, चड्ढी छाप जो भीख मांग के खाने वाले लोग थे कि भाई साहब आपके यहाँ भोजन करेंगे आज शाम को, धोती कुर्ता आप खरीद दीजिए, गुरदक्षिणा ये लेने वाले लोग। तो भैया वहाँ सब ये है ऑल टोटल। तो कौन कैसे अखिलेश यादव के लोग चोरी करा लिए, साजिश कराए? कह रहे हैं कि अयोध्या का डेवलपमेंट लोग देख नहीं पा रहे हैं। क्या बात करते हैं यार। वही इतना विकास होने के बावजूद भी बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ हुआ नहीं। मतलब कि
2014 के पहले देखिए अभी 5 साल में कितना डेवलपमेंट हुआ, इसके पहले कहीं भी नहीं हुआ था। अभी यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी रोड बन रही है, सबसे अच्छी अच्छी रोड भी बनी। आज तक अभी सपा के सरकार में बनी थी ऐसी रोड गंगा सपा के समय में इस तरीके की रोड थी, लाइट कहाँ थी? 2014 के बाद में ये सारा डेवलपमेंट हुआ है। ऐसा है, इतना बढ़िया डेवलपमेंट हुआ था तो पार्लियामेंट क्यों नहीं जीत गए? ये जनता फैसला करती है ना। हम आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? हम आप अकेले फैसला कर लेंगे? जब आम जनमानस तय करता है, जिसको पसंद करता है उसी को वोट देता है और वही जीतता है। ये तो अब गोबर खाने वाले लोग नहीं, भूसा खाने वाले लोग नहीं है। हम लोग सुनिए, हम लोग पढ़ लिख करके आए हैं। हम लोगों के माँ बाप ने मजदूरी करके पढ़ाया है, उतना जानते हैं अपना अच्छा क्या भला क्या है। आज पेपर लीक हो गया, 19 पेपर लीक होते हैं, 31 पेपर लीक होते हैं। ये नहीं दिखाई देता किसी को? पूरे बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया जा रहा है। आप देख रहे हैं देश कहाँ जा रहा है। हिंदू मुसलमान की अब हमको दुहाई देना है? हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और बांग्लादेश देखना है? हिंदुस्तान का डेवलपमेंट कैसे होगा? जब यहाँ अमन भाईचारा अमन चैन से लोग रहेंगे तब डेवलपमेंट होगा। और यहाँ के बच्चों को, परिवार को, सभी लोगों के घरों में जब नौकरियां आएंगी, सबके घरों में पैसा आएगा, तब खुशहाली आएगी। और क्या? पेपर लीक हो रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? पेपर लीक हुआ, मतलब कि बहुत ज्यादा गलत हुआ। लेकिन मैं ये भी कह रहा हूँ कि क्या सपा के सरकार में नहीं होता, कांग्रेस के सरकार में नहीं होता? क्या ये नहीं हुआ था? क्या सपा के सरकार में या कांग्रेस सरकार में नहीं हुआ था ये पेपर लीक? सुनिए, मैं समाजवादी पार्टी का व्यक्ति नहीं हूँ, न मैं कांग्रेसी हूँ, न मैं भाजपाई हूँ। मैं एक आम नागरिक हूँ। सुन लीजिए मेरी बात। 14 से आज तक कितने पेपर लीक हुए? इसके पहले कितने पेपर लीक हुए? आप कोई बता दे। पढ़ लिख के कोई आया करे। अगर डिबेट करना है तो पढ़ लिख करके आवे। अभी तो बेटा किस क्लास में पढ़ते हो, कितना पढ़े हो? हाँ, 12। इसीलिए तो बेटा बोल रहे हो ना, पढ़ाई लिखाई तो है नहीं। जय श्री राम करो, तुमको बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो माल मतलब माल क्या आ गया? मतलब वही फिर वही करेंगे, वही करेंगे ना कि देखिए भैया, वही करेंगे ना कि फिर वही करें कि उनकी गुलामी करें, फिर गोली खाएं सब लोग यहाँ पे। मतलब कि 500 वर्षों का संघर्ष हम लोग देख रहे हैं अब कैसा हो रहा है यहाँ पे। गुलामी तो करते हैं भैया। जब दिमाग से गुलाम, जो व्यक्ति मानसिक रूप से गुलाम हो गया, वो कहाँ आजाद हो पाएगा? जैसे आप एक तोता पाल लीजिए, जब वो उड़ने नहीं पाता, उसी में खाता पीता है, उसको खोल दीजिए। अगर आजाद भी करना चाहोगे तो उड़ नहीं पाएगा, भाग के फिर वहीं चला आएगा, उसी में घुस जाएगा। तो वैसे भाई साहब लोग हो गए हैं, तो ये निकलना नहीं। क्या कहना चाहिए? मतलब वही है, जैसे अभी हम पहले बोले कि यहाँ कोई देख नहीं पाते, मतलब कि कुछ भी डेवलपमेंट हो, कुछ भी हो, सामने वाली पार्टी कभी देख नहीं पाएगी, हमेशा बुरा ही बोलती रहेगी उस पार्टी के बारे में जो पार्टी सही बोलती है। क्या चंदा चोरी होने के बाद में बीजेपी अयोध्या विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी? बिल्कुल, चोरी हुई, बहुत ज्यादा गलत हुआ, लेकिन चोरी हुई। योगी जी ने कितने दिन का टाइम दिया था? 15 दिन का टाइम दिया था। 15 दिन के अंदर अंदर हुआ कि नहीं हुआ? कितने लोग पकड़े गए? उसमें सब लोग पकड़े गए, फिर सबका हो रहा है इधर उधर अब उन लोग का। तो मतलब कि जाहिर सी बात है जीतेगी भैया। राम मंदिर बनवाए हैं, इतना डेवलपमेंट कर रहे हैं, नहीं जीतेंगे तो क्या करेंगे बताइए?